पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे वो हीरोन सूत्र के अनुप्रयोग से निकालेंगे। हीरोन सूत्र कहने का मतलब है जो सूत्र आप लोग पढ़े थे पीछे में, उसी की मदद से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जब आपका खेत होता है, ठीक, और किस अनुपात में हमको पता नहीं है, मतलब इसका कोई सूत्र पढ़े आप लोग कभी पढ़े हैं? इस टाइप का कोई आकृति रहेगा तो नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं। इस टाइप का अगर कहीं में खेत उत है, कोई ज़मीन टाइप का है, या तो कोई भी लकड़ी टाइप का गुटका है, कुछ भी, अगर क्षेत्रफल इस टाइप का हमको निकालना है, इसको क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। तो मान लेते हैं कि ABCD, मतलब ABCD आपके पास एक भूखंड है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे कोई हमको फार्मूला होता नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देते हैं। जितना भाग में पॉसिबिलिटी हो सकता है उतने भाग में बांट देंगे। तो बांटेंगे तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज आपको मिल रहा है। यहाँ पे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD आपको प्राप्त हो रहा। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल अलग अलग, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन सूत्र का यूज करेंगे। और हीरोन सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमिति निकाल लेते हैं। अर्ध परिमिति, और अर्ध परिमिति आपका होता है S बराबर ABC/2। ये अर्ध परिमिति हो जाएगा आपका। यहाँ से हीरोन सूत्र आपका होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये क्या आपका हीरोन सूत्र है। और इसी हीरोन सूत्र के मदद से बड़े बड़े भूखंडों की आकृति निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर कहीं पे बाढ़ आ जाता है, तो एक बताइए, पूरा गया डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं इस टाइप का है, इस टाइप में है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना कोई फार्मूला हो सकता है? नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे जैसे हमको अलग अलग भाग में बांट कर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग बांटते हैं तो एक त्रिभुज हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ से इसको बांट रहे हैं तो एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है आपका, इसको बांट रहे हैं तो एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। अब ये अगर ये टेढ़ा दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, सीधे से इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। अब बताइए निकालने में आसान पड़ेगा कि नहीं? त्रिभुज बन गया, आयत बन गया, त्रिभुज है, इसको सिंपल भागों में तोड़ कर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग हैं। इसलिए बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे किसी मदद से, हीरोन सूत्र की मदद से। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या बोलते हैं इसको? यूक्लिड विभाजन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक था आपका, वो थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने इस किसी भी भूखंड को आसानी से बांट कर करके, अलग अलग कर करके क्षेत्रफल निकाल सकता था। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी में रहा, तो पृथ्वी जब है तो पृथ्वी की आकृति कैसा बताया गया आपका, गोलाकार। तो क्या किया इसने, पृथ्वी को दो भागों में इसने बांट दिया। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला भाग एक हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका, अर्ध परिमिति, सॉरी अर्धवृत्त हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त। अब इसको नाम दे दिया क्या, व्यास दे दिया। फिर इसको भी बांट दिया आपका, तो पृथ्वी को 4 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। फिर देखिए यहाँ पे एक था आपका पाइथागोरस। तो पाइथागोरस नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, समकोण त्रिभुज अगर कहीं पे बन रहा तो उसके अनुसार एक भुजा अगर दो भुजा पता है, तो चाहे तो कोई भी भुजा ना भी पता है तब भी वो क्या कर सकता था, h² = p² प्लस b² सूत्र से अलग अलग भुजाओं का मान निकाल सकता था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के हिसाब से 1/2 इंटू b इंटू h फार्मूला पे त्रिभुज क्षेत्रफल आराम से कैलकुलेट
कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे यही था मेरा, यहाँ पे कुछ फार्मूला हम लोग लिखेंगे और उसका अनुप्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हीरोन सूत्र आपको इस्तेमाल होगा ही होगा आपका। अगर देखिए यहाँ पे आपके पास 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, तो तीनों त्रिभुज के लिए हीरोन सूत्र आपको अलग अलग यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABCABD है, तो त्रिभुज ABD के लिए यूज कर ले हम लोग हीरोन सूत्र यूज करेंगे। फिर यूज करेंगे किसके लिए, त्रिभुज BCD के लिए हीरोन सूत्र। कौन सा सूत्र, हीरोन सूत्र यूज करेंगे। त्रिभुज ABD के लिए हीरोन सूत्र यूज करेंगे, त्रिभुज BCD के लिए यूज करेंगे। अब आपके पास एक समानांतर चतुर्भुज है आपका। समानांतर चतुर्भुज क्या कहते हैं, उसके आमने सामने वाले भुजा जो होती है आपकी बराबर तो होती ही है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर इसके बीच का जो दूरी होगा कितना होगा आपका, समान होगा आपका। इसलिए क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा का क्या होगा, समानांतर, इसलिए हम इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पे जब समानांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, तो इस तरह की आकृति रहेगा समानांतर चतुर्भुज का आपका। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लंब की लंबाई डाल देते हैं, या इस पर इसको लंब की लंबाई डाल देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो सामने बोला भुजा कितना ABC और D। एक बात बताइए, A और B हमेशा समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा आपका, हमेशा आपस सामने वाला क्या होगा, बराबर होगा। A बराबर B और C बराबर D होगा आपका। तो इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, समचतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं आधार, ठीक ना, और इसको हम लोग ले लेते हैं ऊंचाई। ऊंचाई h नहीं, कर्ण से भी इसमें कोई मतलब नहीं है समानांतर चतुर्भुज में। तो इसमें सीधे सीधे फार्मूला हो जाएगा आपका h इंटू b, क्योंकि ऊंचाई और आधार, इस अनुसार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। फिर देखिए यहाँ पे एक होता है आपका समानांतर चतुर्भुज का परिमिति। तो परिमिति जब हम लोग निकालेंगे, तो परिमिति बराबर होता है आपका 2 इंटू, इसको देखेंगे सबसे पहले। देखिए C और C प्लस D, ठीक ना, और A प्लस B। तो एक बताइए, ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है, तो C प्लस C लिख सकते हैं और A प्लस A, तो 2C प्लस 2A। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर हो जाएगा, A प्लस C हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 इंटू, तो आसन जो भुजा इसमें है ना, आसन भुजाओं का योग, इसी को हम क्या करते हैं, आसन भुजाओं का योग, यही क्या होता है आपका समानांतर चतुर्भुज के परिमिति। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, देखेंगे हम लोग। अगर कोई भूखंड है आपके पास इस टाइप का A B C और D, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका A क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं कि A B C D, तो सामने वाला तो क्या होगा आपका, बराबर होगा आपका। तो लंबाई गुने इसमें क्या होता है, चौड़ाई। अब परिमिति देखेंगे हम लोग आयत का, तो परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा आपका। अगर यही आपका वर्ग रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो अगर हम इसका परिमिति निकालेंगे, तो परिमिति भी बराबर क्या हो जाता है 4 इंटू साइड हो जाएगा आपका, या तो भुजा हो जाएगा आपका। यही आपका
समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बी इंटू एच। इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे आगे की ओर। अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, इसमें हीरोन सूत्र यूज करेंगे। समद्विबाहु है तो, अगर विषम बाहु है तो विषम बाहु में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, हीरोन सूत्र यूज करेंगे। अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु, समबाहु में क्या होता है, सभी भुज आपस में बराबर होता है आपका। तो इसका जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू भुजा स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा आपका। समबाहु त्रिभुज में सिर्फ इसको हम यूज करेंगे। चलिए लिखे इसको। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पे एक आकृति है, ठीक ना, एक भूखंड की आकृति आपको दे रखा है। इसी भूखंड की आकृति को आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा हम लोग कोई सूत्र जानते हैं कि एक ही बार पूरा निकल जाए, नहीं ना जानते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बांट देते हैं अलग अलग भाग में, ए बी सी डी। ये क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसी आकृति को यहाँ से बीच से काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 2 त्रिभुज आपको बना है। आकृति को बिंदु सी से, देखिए यहाँ पे बिंदु सी से डी तक एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। और ये जो रेखा खींचे, जो त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा आपका कर्ण होगा आपका, बताइएगा, ए बी सी का ये क्या होगा आपका कर्ण हो जाएगा, तथा त्रिभुज ए सी डी का क्या होगा आपका आधार हो जाएगा। अब बताइए त्रिभुज, इसको निकालना जरूरी है क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज आपका बन रहा है, और विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इस भुजा को निकालना आपको जरूरी पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के लिए क्या होगा आपका h² = p² प्लस b², 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 900, 1600, सीधे सीधे 2500 हो जाएगा आपका। तो h² बराबर, h बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा आपका, 50 मीटर या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का भी प्रत्येक भुजा पता हो गया हमको, और त्रिभुज ए सी डी का भी प्रत्येक भुजा हमको पता हो गया। तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी जो बना रहा है आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है, चूँकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल हमको क्या पता, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 b इंटू एच। यहाँ तक हो गया मेरा 1/2 b मेरा 30 है और एच कितना आपका 40, काट देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक जो भूखंड था आपका ए बी सी, उसका क्षेत्रफल निकल गया आपका। अब एक भूखंड कितना आपका त्रिभुज ए
सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा नीचे वाला देखिएगा, आ रहा है क्या, कट रहा है पे, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ठीक, यहाँ से आ रहा है जी। ठीक है यार, ना हो रहा है, दूरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है यार, आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस पर यूज कर लेंगे, पाइथागोरस सॉरी हिरोन सूत्र। सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और तीनों को जोड़ के कितना होगा आपका 60, 50 और कितना, ये भी 50 बटे कितना 2, 160 हो जाएगा आपका, कितना जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर अर्ध परिमिति निकल गया आपका। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, एस इंटू एस माइनस सी, 80 हो जाएगा आपका यहाँ पे, 80 माइनस कितना 60, 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 और ये अंडर रूट में हो जाएगा आपका। तो 80 गुने 20 गुने 30 गुने 30, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 20 निकाल देते हैं और गुने 2 निकाल देंगे और गुने कितना 30, तो देखिए यहाँ पे 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 गुने फिर 2, 20 दूनी 40 दूनी 80, ओ और फिर 20 है ना, तो फिर 30 लिख दे, 20 चको 80 फिर 20, तो सही तो निकाल लेते हैं, तो 2 गुना 2 काट दीजिए ना, तो यहाँ से 20 हुआ, 2 हुआ 30 हुआ, 1200 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा निकल गया, तो भूखंड की आकृति, अतः भूखंड ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे, कितना इसका आया था 600 और इसका 1200, तो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। चलिए लिखे इसको इसी तरह लो, सेम वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।